अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियना में, बी सिडनी में, सी जेनेवा में और डी वाशिंगटन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो वियना में है। और इसको शॉर्ट में IAEA कहा जाता है परमाणु ऊर्जा एजेंसी को। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की मुख्यालय जो है वियना में है। और वियना जो है ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। और IAEA की स्थापना जो है 1957 में दुनिया के शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में हुआ था। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। और WHO, WTO और ILO आदि संगठनों का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इनका सबका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। और डिटेल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF शॉर्ट में कहा जाता है जिसे, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में है। और वाशिंगटन DC में DC का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है वाशिंगटन DC का अर्थ। और ये अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। और IAEA की स्थापना 29 जुलाई 1957 ईस्वी को की गई थी। और WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। और डिटेल देखिए इसके बारे में, IFAD का मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। और CTBT संगठन का जो मुख्यालय है वो वियना में स्थित है। और OPCW का मुख्यालय द हेग में स्थित है। OPCW का जो मुख्यालय है वो द हेग में स्थित है। और UNIDO का मुख्यालय वियना में स्थित है। UNIDO का मुख्यालय भी वियना में स्थित है। और FAO का जो मुख्यालय है वो रोम में स्थित है। FAO का मुख्यालय रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था? एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1953 में, ऑप्शन डी 1949 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, एशियाई खेलों का आरंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, प्रथम एशियाई खेल जो हुए थे नई दिल्ली में हुए थे, हमारे देश में ही हुए थे। और 4 मार्च 1951 ईस्वी को हुए थे ये नई दिल्ली में। और प्रथम एशियाई खेल कार्यक्रम का उद्घाटन जो किया था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने किया था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में नई दिल्ली में किया था। और एशियाई खेल के प्रणेता जो थे गुरुदत्त सोंढी को माना जाता है। एशियाई खेल के जन्मदाता या प्रणेता गुरुदत्त सोंढी को माना जाता है। और प्रथम एशियाई खेल में 11 देशों ने भाग लिया था। प्रथम एशियाई खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था। और एशियाई खेलों का प्रारंभ जो हुआ था 1951 में हुआ था। और डिटेल देखिए, प्रथम एशियाई खेलों की मेज़बानी भारत ने की थी नई दिल्ली में। और 2018 में एशियाई खेल जकार्ता में आयोजित हुए। और 2022 में जो एशियाई खेल होंगे वो होंगझोंडू में आयोजित होंगे। होंगझोंडू में यानी चीन में आयोजित होंगे ये। और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो होंगे वो बर्मिंघम में आयोजित होंगे। बर्मिंघम में आयोजित होंगे। और आपको एक चीज़ और बता दें, 2024 में ओलंपिक खेल होंगे वो पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य ने की थी? देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य ने की थी? ऑप्शन ए नागालैंड ने, बी बिहार ने, सी राजस्थान ने, डी मध्य प्रदेश ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, मध्य प्रदेश ने की थी। डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य ने की थी। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक में इसकी स्थापना की गई थी। अनूपपुर ज़िले में के अमरकंटक में इसकी स्थापना की गई थी। और
इसका नाम जो है इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय इसका नाम है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है और देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 में हुई थी और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी और इस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है और यह विश्वविद्यालय भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा यह विश्वविद्यालय पारित किया गया था। और डिटेल देखिए, यह पूरी तरह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत के जनजातीय आबादी के लिए शिक्षा के अवसर, विशेष रूप से उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराना है। और भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के अंतर्गत बनाया गया है। और राधा कृष्ण आयोग 1948 में बनाया गया, जो विश्वविद्यालय आयोग था। राधा कृष्ण आयोग जो बनाया गया था 1948 में, वो विश्वविद्यालय आयोग था और इस आयोग की सिफारिश पर 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई थी। यूजीसी की स्थापना की गई थी, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। और 1956 में संसद ने कानून बनाकर यूजीसी को अधिनियमित किया था। 1956 में संसद ने कानून बनाकर यूजीसी को अधिनियमित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसोप्रीन संबंधित है। वैसोप्रीन संबंधित है किससे? ऑप्शन ए मूत्र के सांद्रण से, बी पाचन से, सी हृदय गति से, डी श्वसन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। वैसोप्रेसिन मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। वैसोप्रेसिन मूत्र के सांद्रण से संबंधित है और यह एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है यह हाइपोथैलेमस से निष्कासित होता है। हाइपोथैलेमस से यह निष्कासित होता है, जो रक्त में पहुंचकर मूत्र के सांद्रण में सहायता करता है। रक्त में पहुंचकर मूत्र के सांद्रण में ये सहायता करता है और उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप से जिनके द्वारा सजीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन कहलाता है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन, यानी इसमें ग्लूकोज और ग्लाइकोलिमिस और कोशिकीय द्रव और पायरूवेट और क्रेब्स चक्र ऑक्सीजन के द्वारा होता है। ये CO2 बनती है, इसमें H2O ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ईस्ट में होता है ये, ईस्ट ग्लूकोज की उसमें होता है ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। पायरूवेट और किण्वन द्वारा होता है ये C2H5OH प्लस H2O और ऊर्जा पेशियों में उत्सर्जित होती है। और जीवधारियों में ग्लूकोज और पायरूवेट और लैक्टिक अम्ल बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन डी अल्फ्रेड वेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले यूरोपीय थे। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जॉर्ज यूले कांग्रेस के 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। और कांग्रेस के स्थापना का जो श्रेय जाता है ए ओ ह्यूम को ही जाता है, वो भी एक अंग्रेज ही थे। और 1889 ईस्वी में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। विलियम वेडरबर्न ने 1889 ईस्वी में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे अंग्रेज। और 1894 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस की अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब ने की थी। अध्यक्षता अल्फ्रेड
वेब ने की थी 1894 ईस्वी में। मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो अल्फ्रेड वेब ने की थी। और 1904 में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हेनरी कॉटन ने की थी। 1904 में बॉम्बे में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें हेनरी कॉटन ने की थी अध्यक्षता। और 1910 के इलाहाबाद के कांग्रेस की अध्यक्षता विलियम वेडन बर्न ने की थी फिर दोबारा से। 1910 के इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता विलियम वेडन बर्न ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम क्या है? ये नंबर 1 पर दिया हुआ है रॉलेट एक्ट आंदोलन, नंबर 2 पर है खेड़ा आंदोलन, नंबर 3 पर चंपारण सत्याग्रह और नंबर 4 पर है अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इनका हमें सही कालक्रम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, यानी चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ था, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी, फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट हुआ था। इस तरह से हुआ था। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, गांधीवादी आंदोलन का जो सही क्रम है वो है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा आंदोलन और रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने चंपारण का सत्याग्रह जो किया था 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया था और 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की थी उन्होंने। और 1918 में गुजरात के खेड़ा ज़िले में कर नहीं दो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। गुजरात के खेड़ा ज़िले में यह हुआ था, कर नहीं दो आंदोलन प्रारंभ किया था 1918 में गांधी जी ने। और आगे देखिए, इसके बाद रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में को प्रारंभ किया गया था। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह जो था, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह जो था नील किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। और अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग को लेकर गांधी जी सर्वप्रथम उपवास किया था। अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग को लेकर गांधी जी ने सबसे पहले जो उपवास किया था वो अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग को लेकर किया था। तो एक क्वेश्चन कितना बढ़िया निकल कर आ रहा है यहाँ से कि गांधी जी ने सर्वप्रथम उपवास कब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? हमारे देश में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अंगूर की, बी आलू की, सी सेब की और डी स्ट्रॉबेरी की। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल्लू घाटी जो है ये सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और कुल्लू घाटी और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू घाटी। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भारत में सेब के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दोनों स्टेट जो हैं हमारे देश में, जम्मू कश्मीर तो अब इस समय संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश जो है वो राज्य ही है अभी। तो ये दोनों जो है हमारे देश में सेब के लिए प्रसिद्ध है। और आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और आलू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में नागपुर में नींबू होता है, नींबू और संतरे होते हैं दोनों, उसके लिए नागपुर प्रसिद्ध है। और नारियल का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है, केरल राज्य में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति का अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल से होता है? कौन सी ऐसी समिति है जिसका अध्यक्ष प्राय विपक्षी दल से होता है? ऑप्शन ए आकलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी आश्वासन समिति। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्षी दल से होता है। और डिटेल बता देते हैं इसके बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट पर विचार करती है, कैग के रिपोर्ट पर यह विचार करती है लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति केंद्र और राज्यों के आय व्यय का परीक्षण करती है, केंद्र और राज्यों के आय और व्यय का परीक्षण करती है ये। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का नेता होता है, यह माना गया है।
आगे देखिए और डिटेल। आकलन समिति का जो उद्देश्य है प्रशासनिक या तकनीकी कुशलता की जांच करना है, यानी प्रशासन कितनी अच्छा कार्य कर रहा है उसकी जांच करना है। और आकलन समिति का जो है प्रशासनिक और तकनीकी कुशलता की जांच करना है और उसके उन्नयन के लिए रिपोर्ट देना है, आकलन समिति का उद्देश्य। और लोक उपक्रम समिति का जो उद्देश्य है वो भारत सरकार के उपक्रम की जांच करता है और रिपोर्ट देती है ये। और आश्वासन समिति जो है संसद सदस्यों को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की जांच करती है। आश्वासन समिति क्या करती है? संसद सदस्यों को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की ये जांच करती है और आश्वासन की पूर्ति हुई है या नहीं इसकी जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, बी कौरवों ने, सी मुगलों ने, डी पांडवों ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पांडवों ने की थी। पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी जो उन्होंने बसाया था ये। और वर्तमान में दिल्ली भारत की राजधानी है। वर्तमान में जो है दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। और दिल्ली शहर के जो वास्तुकार हैं एडविन लुटियंस थे। वास्तुकार दिल्ली शहर के एडविन लुटियंस थे। और आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार जो है शीला दीक्षित को कहा जाता है। आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार शीला दीक्षित को कहा जाता है जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही थी दिल्ली की। इंद्रप्रस्थ कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के शुरुआत का कारण माना जाता है। इंद्रप्रस्थ को ही कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का शुरुआत का कारण माना जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार शीला दीक्षित को माना जाता है, मैंने आपको बता दिया था। और इंद्रप्रस्थ कौरव और पांडवों के बीच युद्ध के शुभारंभ का कारण माना जाता है, ये भी बता दिया मैंने आपको। और पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम पांडवों ने ही दिया था। और महाभारत के अनुसार कौरव वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। महाभारत के अनुसार कौरव वंश की राजधानी जो थी वो हस्तिनापुर थी। और महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच भूमि विवाद को लेकर हुआ था। भूमि विवाद को लेकर हुआ था। और डिटेल जान लेते हैं आगे। देखिए विद्वानों का मानना है कि 950 बीसी से के आसपास लोहे द्वारा लड़ा गया प्रथम वृहत युद्ध महाभारत था। यानी लोहे युग में लड़ा गया था, ये लोहे के हथियारों से लड़ा गया था। संभवतः 950 बीसी के आसपास हुआ था, विद्वानों का मानना है ये। और महाभारत का युद्ध जो था 18 दिनों तक चला था। और महाभारत महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत के रचयिता जो हैं व्यास मुनि को माना जाता है। महाभारत के रचयिता व्यास मुनि को, वेद व्यास को माना जाता है।